नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे स्वागत करती हूँ आपका। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि बच्चों को अलग से सुलाना चाहिए कि नहीं सुलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बच्चों को खुद के साथ सुलाना चाहिए। उनको जब भी डर लगे तो उनके पास कोई होना चाहिए जिसको वो हग कर सके, जिसको वो कॉल कर सके उस टाइम पे कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। उसको रोना ना पड़े, जितना वो उस टाइम पे सफ़र करेगा उसकी आने वाले टाइम में उसको उतनी ही प्रॉब्लम्स होंगी। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो ट्रेंड आ रहा है हमारा, जो भारत का ट्रेंड नहीं है, हमारी तो कंबाइंड फैमिलीज थी। कंबाइंड फैमिलीज में आपको अटैचमेंट मिलती है। अगर माँ ने डांट दिया तो फादर ने पुचकार लिया, या चाचा ने, या दादा ने, या मदर ने, मामी दादी ने, है ना। तो हमारी जो कंबाइंड फैमिली थी वो इफेक्ट करती है हमारी बॉन्डिंग्स पे कि हमें। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आती है बॉन्डिंग्स में वो गुजराती लोगों की आती है। वो सारे संस्कार भी करते हैं बच्चों के। जैसे मैंने पीछे भी बात करी थी कि वो गर्भाधान से लेके जितने भी संस्कार होते हैं, जितने भी हमारे रिचुअल्स बताए हुए हैं वो सारे करते हैं। तो वो सारी चीजें बच्चे पे इफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे नहीं होता कि हमने ये कुछ करना है कि उसके जैसे नामकरण के बाद हम लोग बोलते हैं फिर उसका अन्नप्राशन होता है कि उसने खाना कैसे खाना है। तो वो सारी एक प्रेयर होती है डाइटिस के लिए कि हम बच्चे के लिए ये करने जा रहे हैं, आप इस पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो वो सारी चीजें होती हैं कि हमने ये कर्म कर रहे हैं। उसके बाद करण भेदन होता है, या चूड़ा कर्म जो हम लोग मुंडन संस्कार कहते हैं। तो जितने भी संस्कार होते हैं वहां पे हम लोग एक रिक्वेस्ट ही करते हैं अपनी नेचर को, अपनी यूनिवर्स को। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और उसके लिए कुछ करेगा। इट इज अबाउट द नेचर के हम यूनिवर्स की सारी जितनी भी हमारी एनर्जीज हैं हम उनको वर्शिप करते हैं। हम उनको अलग अलग से हमारी संस्कृति में उसको नाम दिए गए हैं कि आप वहाँ पे आप देखेंगे वो जो एक वेदी बनती है उसमें आप सारे नवग्रहों को आप वेलकम करते हो, सब देवी देवता को वेलकम करते हो। वेलकम करके आप बच्चे को आप उसमें से आप उसका जो फल देते हैं, उसका जो जितना भी हमने पाठ पूजा करी है उसका पूरा आप देखोगे सारांश हम बच्चे को एक ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो वो क्या है, वो यूनिवर्सल एनर्जीज से हम लेते हैं। हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। या आप अगर ये एक 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 बड़ी अच्छी सी रिचुअल्स बना दिए गए हैं कि हमने यूनिवर्स से कैसे एनर्जीज लेनी है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है करने को, इवन देन वो बैठ के अपने बच्चे के लिए एक प्रे भी कर देते हैं, हाथ जोड़ के एनर्जीज को एक प्रे भी कर देते हैं। उसका भी उतना ही फल बच्चे को मिलेगा। यहाँ सिर्फ भावना आती है कि आपने वो किस नीयत से किया गया है, आपने अपने बच्चे को उतनी ब्लेसिंग्स दी है। अब यहाँ पे आप ब्लेसिंग्स, आप ये संस्कार कर रहे हैं, बच्चे को अलग से कर रहे हैं, वहां पे उसको बच्चे को उतने फल नहीं मिलेंगे। अगर आप सिर्फ कर्म करने के हिसाब से ये कर रहे हो तो हमें उतना फल नहीं मिलता। अगर हम सीरियसली वर्शिपिंग के हिसाब से और एक नेक नियत के हिसाब से, हम मन के भाव से, क्योंकि भगवान भाव बढ़ते हैं। भगवान को यहाँ पे आपने 40,000 खर्च कर दिया, 50,000 खर्च कर दिया से नहीं मतलब, आपके मन में उसके प्रति कितनी श्रद्धा है, आपके मन में उसके प्रति क्या है, आपने उसको क्या देना चाहते हो अपने दिल से। वो जो दिल से एक भाव निकलता है, दैट इज द ब्लेसिंग फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पे वो सारे संस्कार जो हम लोग करते हैं वो बच्चे के उसके विकास के लिए, ऑल द डाइटीज और वी कैन से द यूनिवर्स, हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये बच्चा है, और उसका पूरा प्रॉपर नाम लेके मतलब एक संकल्प किया जाता है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं स्पेशली इस बच्चे के लिए हो रही हैं, और इस पे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सो सनातन मतलब छोटे होते से लेके बड़े होते तक आपने हर उस चीज को वर्शिप किया है जो हमारी लाइफ में पूरी कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी आप सारे देवी देवता, वात देवता, वरुण देवता, तो सब चीजों को वेलकम किया जाता है। अगर आप बहुत बारीकी से इन रिचुअल्स को देखते हैं कि पंडित जी कैसे करते हैं तो आपको सब समझ आता है कि ये वर्शिपिंग है बच्चे की अच्छी आगे सोच और अच्छी उसकी ब्रॉट अप के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।